नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज न्यूज़ आर्टिकल की। जैसा कि आपको पता है कि मंडे से फ्राइडे का हमारा जो सेशन रहता है वो द हिंदू न्यूज़पेपर से एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं, और सैटरडे को भी मैंने पिछले वीक से स्टार्ट कर दिया था ताकि रेगुलरिटी आपकी रहे। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे फ्रंट पेज से एक न्यूज़ आर्टिकल की, जो कि बिगिनर्स के लिए भी बहुत ही अहम सेशन रहेगा। तो सबसे पहले तो आप हमारी ऐप आशीष क्लासेस को डाउनलोड कर लें, ऐसा आपको ऐप नज़र आता है। और इस ऐप पर बहुत सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको आप विजिट करें, एक बार समझ जाएंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक्सेस किया जा सकता है। तो आज के न्यूज़ आर्टिकल में खास ये है कि जो हम हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन सेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है वो मैंने इसी में ऐड कर दिया है। सेशन लंबा भी ना जाए, मॉडरेट भी रहे, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जितने भी सेंटेंस हमारे से पॉसिबल हो पाते हैं वो रेगुलर मैं इसी सेशन के अंदर लेकर आ जाऊंगा। तो अंत तक सेशन को देखें, लास्ट में आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस भी मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस सेशन में। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें इस एक पर्टिकुलर स्लाइड से सीखनी है वो बातें आपको इस ब्लू कलर में नज़र आएंगी। जो भी रेड कलर में है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको देखकर हम वर्ब पता लगा ही लेंगे कि इस सब्जेक्ट को देखकर ये वर्ब लगी हुई है। ज़रूर से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा सेशन, ताकि और लोग भी समझ सकें कि इंग्लिश कितनी आसान है। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ आर्टिकल की। यहाँ ये कहना चाह रहा है, अ रिपोर्ट ऑथर्ड बाई अ सीनियर फिगर at an influential Chinese think tank has linked the current tensions along the line of control to India's move last year to abrogate Article 370 and change the status of Jammu and Kashmir, a decision that China had voiced opposition to। सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट्स की बात हम करें तो यहाँ पे आप सीख सकते हैं एक पॉइंट कि लिंक के साथ में टू का प्रयोग होता है। एक बात, लिंक के साथ प्रेपोजिशन क्या रिक्वायर्ड है? टू। दूसरी बात, यहाँ आपको दे रखा है ऑपोजिशन, ऑपोजिशन के साथ भी टू, कि विरोध है तो किसका विरोध है उसके लिए टू करेंगे। तीसरी बात, एब्रोगेट एक वर्ड है। एब्रोगेट उस समय बहुत प्रचलन में था जब 5 अगस्त को 370 को स्क्रैप किया गया था, तो स्क्रैप भी इसका सिनोनिम होता है। और सिनोनिम्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, रिवॉक, रिपील, रेसिंड, एनल, डू अवे विद, कैंसिल, ये सब इसके सिनोनिम्स है एब्रोगेट के। रद्द कर देना इसको हिंदी में आप बोल सकते हो, ठीक है। एक खास बात ये कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। सैटरडे वाले सेशन का मैं पीडीएफ अपलोड करता हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी जुड़ जाएं, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा इसका। तो ये 3 चीज़ें हमें सीखनी है। लिंक के साथ में टू, लिंक का मतलब जुड़ना है, किससे जुड़ा हुआ है। एब्रोगेट का मतलब ये सब होते हैं, ये रद्द करना है। और अपोजिशन के साथ में टू लगता है, ठीक है। चलो आ जाते हैं इस आर्टिकल पर। अ रिपोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो रिपोर्ट, एक रिपोर्ट जो कि किसके द्वारा लिखी गई? ऑथर। ऑथर समझते हैं आप? ऑथर का मतलब होता है लेखक, राइटर। और ऑथर्ड कर दिया तो इसने वर्ब का रूप ले लिया और ये हो गया किसके द्वारा लिखा गया। तो एक रिपोर्ट जो किसके द्वारा लिखी गई? अ सीनियर फिगर। अ सीनियर फिगर का मतलब हो गया एक वरिष्ठ कोई व्यक्ति है। फिगर का मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति से है, एक कह सकते हो इन्फ्लुएंशियल पर्सन से है, एक फेमस पर्सनैलिटी से है। तो एक वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा एक रिपोर्ट लिखी गई। कहाँ पर है ये वरिष्ठ व्यक्ति? एट एन इन्फ्लुएंशियल चाइनीज थिंक टैंक। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावी, प्रभावी को बोलते हैं, इफेक्टिव को बोलते हैं, ठीक है। इसको आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो आप बोलेंगे इफेक्टिव, और वैसे हिंदी में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे प्रभावी। तो एक रिपोर्ट जो कि सीनियर फिगर के द्वारा लिखी गई, जो चाइनीज थिंक टैंक में काम करता है ये व्यक्ति, इसने ये रिपोर्ट लिखी। अब ये हैज जो दे रखा है वो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ब दे दिया आपको। रिपोर्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। हैज के साथ में कौन सी फॉर्म लगती है तो आप देख सकते हैं आगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो लिंक्ड का प्रयोग किया। द करंट टेंशंस का मतलब वर्तमान में जो परेशानियां चल रही हैं उनका संबंध इसने बताया है। वो एक देखो, सीधी सी बात अगर करें हम तो यहाँ से उठाइए, ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। इस सब्जेक्ट से जुड़ी है ये वर्ब, तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। एक रिपोर्ट ने यहाँ पे जो वर्तमान की परेशानियां हैं, टेंशंस नाउन है, करंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। वर्तमान की परेशानियां जो हैं कहाँ चल रही हैं? LAC के पैरेलल। अलोंग का मतलब पैरेलल, तो जैसे ये LAC है और इसके पैरेलल दोनों साइड में परेशानियां चल रही हैं, यहाँ सेना है, यहाँ सेना है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके लिए अलोंग का प्रयोग है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन सी? जो भारत और चाइना के बीच में लाइन है उसको LAC बोलते हैं, और पाकिस्तान और भारत के बीच लाइन है उसको LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो इसके पैरेलल जो परेशानियां चल रही हैं उन परेशानियों को इस रिपोर्ट ने लिंक किया है। अब देखो लिंक किससे किया है, वहां पे टू लगा दिया। किससे लिंक किया है? इंडियाज मूव लास्ट ईयर, जो भारत का मूव था पिछले साल, जो भारत ने एक कदम चला था पिछले साल, उससे
क्या कदम चला था भारत ने? टू एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब हो गया रेसिंड करना, नलीफाई करना, एनल करना, रद्द करना, स्क्रैप करना। भारत का निर्णय था आर्टिकल 370 को हटाने का एंड चेंज द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और निर्णय था जम्मू कश्मीर के स्टेटस को बदलने का। ठीक है, अ डिसीजन, अब ये इसी डिसीजन के बारे में है, ये इसी मूव के बारे में है, एक ऐसा निर्णय दैट चाइना हैड वॉइस्ड ऑपोजिशन टू, जिस निर्णय का चाइना ने यहां पे क्या किया था? विरोध किया था। अ डिसीजन दैट चाइना हैड वॉइस्ड ऑपोजिशन टू। अब यहाँ पे भाई ये डिसीजन सब्जेक्ट नहीं है, ये गलती से यहाँ पे रेड हो रखा है, यहाँ पे चाइना ही सब्जेक्ट है। चाइना ने यहाँ पे विरोध जाहिर किया था। ठीक है, चाइना ने क्या किया? विरोध जाहिर किया। हैड वॉइस्ड ऑपोजिशन टू, अब ये टू के बाद में ये डिसीजन लगना था, तो ये ऑब्जेक्टिव, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना, गलती से ये हो रखा है, ये याद रखिएगा आप। तो क्या बोलना चाह रहा है? बहुत सिंपल सी अगर बात करें तो एक रिपोर्ट ने यहाँ पे जो वर्तमान में टेंशन चल रही है, आपको भी पता है, आए दिन न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच एलएसी पर तनाव है। तो ये तनाव का कारण उस रिपोर्ट में क्या बताया गया? रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने पिछले साल थोड़ा सा ये काम किया कि आर्टिकल 370 को हटाने का बात की और कश्मीर का जो स्टेटस है उसको यहाँ पे चेंज करने की बात की, उससे रिलेटेड ये मामला है, इसके कारण ये हो रहा है। ये थिंक टैंक में एक व्यक्ति है, उसके द्वारा रिपोर्ट बनाई गई, उसमें बात कही गई, और ये एक ऐसा निर्णय था भारत के द्वारा जिसका चाइना ने विरोध जताया था। बात समझ में आ गई? आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखिए, द आर्टिकल फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब द मूव एज अ जॉइंट चैलेंज टू चाइना एंड पाकिस्तान, सेइंग द मूव हैड पोज्ड अ चैलेंज टू द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है इस स्लाइड में। डिस्क्राइब के साथ में एज लगा हुआ है, तो यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि और कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जहां आपको एज मिलेगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा होते हैं और वहां पे ऐसे वर्ब्स मिलते हैं जिनके साथ में एज लगता है। तो देखिए, डिस्क्राइब के साथ, डिफाइन के साथ, ट्रीट के साथ, व्यू के साथ, नो के साथ, रिगार्ड के साथ, इन सब के साथ में एज लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, रिगार्ड, इनमें से एज लगता है। ये प्रश्न एग्जाम में आने लायक है। दूसरा, पोज क्या है? तो पोज के सिनोनिम्स हैं क्रिएट, प्रेजेंट, कोज, गिव राइज टू, लीड टू या रिजल्ट इन। प्रस्तुत करना, बनाना। ठीक है, किसी चीज को, मतलब किसी चीज का कारण बनना, वो पोज है। आर्टिकल यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो द आर्टिकल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये देखो, अगर मैं इसको हटा देता हूं बीच में से तो आपके लिए रहा बहुत आसान है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो इस आर्टिकल ने, अब ये आर्टिकल मतलब एक प्रकार से रिपोर्ट की बात ही कर रहा है, तो इसने, रिपोर्ट ने या इस आर्टिकल ने डिस्क्राइब किया इस मूव को। कौन सा मूव? भारत का जो मूव था वो एज ए जॉइंट चैलेंज। किस रूप में? कि ये एक संयुक्त चेतावनी है, चुनौती है। किसको? चाइना और पाकिस्तान को। सेइंग, ये कहते हुए, द मूव, जो मूव था, हैड पोज्ड अ चैलेंज, इसने एक चुनौती प्रस्तुत की थी, टू द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तान और चाइना के संप्रभुता। सॉवरेनिटी का मतलब संप्रभुता, इंडिपेंडेंस, स्वायत्ता, ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहां सब्जेक्ट आर्टिकल था, आर्टिकल को देखकर वर्ब आ रही है डिस्क्राइब्ड। यहां सब्जेक्ट द मूव था, इसको देखकर वर्ब आ रही है हैड पोज्ड। ठीक है, और डिस्क्राइब में एज लगता है, डिस्कस कर लिया। पोज का मतलब क्या है, डिस्कस कर लिया। मैं रिपीट कर दूं कि पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इस आर्टिकल ने डिस्क्राइब किया कि ये जो कदम था, अब ये कदम कौन सा था, अगर प्रश्न पूछोगे तो पता लग जाएगा। भारत ने जो 370 को स्क्रैप किया था वो वाला स्टेप है, तो यहां द का प्रयोग हो गया। जब किसी नाउन से प्रश्न पूछते हो, आपकी कौन सा आंसर मिल जाता है, तो वो नाउन कैसी बन जाती है? डेफिनेट, और डेफिनेट बन जाती है, तो यहां पे देखो द का प्रयोग है। किस रूप में प्रस्तुत किया था? तो ये इसका रूप दिया जॉइंट चैलेंज के रूप में कि ये चैलेंज है। किसको चैलेंज है? चाइना और पाकिस्तान को। और सेइंग बीच में आ रहा है, तो इसको आप नाम देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये कंटिन्यू एक्शन दर्शाएगा। ये कहते हुए, क्या कहते हुए? ये कहते हुए कि जो मूव था उसने यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना की संप्रभुता के सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर दी थी। प्रस्तुत करना पोज है। ये सेकंड स्लाइड में था आपके। अगले में आ जाइए। इसमें कुछ डिस्कस करने लायक कुछ नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ पे द रिपोर्ट है, यहाँ पे इट है। इस सब्जेक्ट की वर्ब ये रही, इस सब्जेक्ट की वर्ब बिल्कुल नज़दीक। तो द रिपोर्ट वॉज शेयर्ड, कैसा स्टेटमेंट हो गया? पैसिव का, क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म होता तो पैसिव हो गया। तो रिपोर्ट जो है वो शेयर की गई ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कहाँ पर शेयर की गई? सोशल मीडिया पर। मैं कहता हूँ ना आपको, सोशल मीडिया पर आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर दिया कीजिए। आप नहीं करते हैं, ये रिपोर्ट इन्होंने शेयर कर दी है। द रिपोर्ट वॉज शेयर्ड ऑन फ्राइडे, रिपोर्ट को शेयर कर दिया गया फ्राइडे को। डेज के नाम से पहले क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं।
और कब किस पर किया गया, सोशल मीडिया पर, बाय ए प्रेस ऑफिसर, किसके द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा, प्रेस में कोई ऑफिसर है उसके द्वारा। और ये प्रेस ऑफिसर कहाँ पे है, चाइनीज एम्बेसी है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में एक चाइना दूतावास जो है ना वहाँ पे ये व्यक्ति है, उसने ये किया। ऑल्दो यद्यपि इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन जून 4, यद्यपि ये पहली बार पब्लिश हुई थी जून 4 को, एंड हैज सिंस बीन शेयर्ड ऑन सेवरल चाइनीज वेबसाइट्स। और उसके बाद में 4 जून के बाद से, हैज सिंस बिन दिया ना तो सिंस इसलिए है क्योंकि डेट निश्चित हो गई, 4 जून की बात कर रहा है, उस दिन से लेकर अब तक इसको यहाँ पे शेयर किया गया है। ये हैज के साथ बीन है प्लस शेयर्ड है, पैसिव वही सही है भी, ऑन सेवरल चाइनीज वेबसाइट, अनेकों चाइनीज वेबसाइट पर। सेवरल के साथ में नाउन प्लूरल आती है, याद रखिएगा, ये बात जरूर नोट करने लायक है कि सेवरल के बाद जो नाउन आएगी प्लूरल है। कई बार कॉमन एरर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक काम की बात और है कि फर्स्ट से पहले देखो दे नहीं है, शायद हमने कल ही डिस्कस किया था, ये एडवर्ब है एक्चुअल में, क्योंकि पब्लिश्ड वर्ब है और वर्ब का विशेषता बताए मॉडिफाई करे तो उसको बोलते हैं एडवर्ब, तो ये एडवर्ब है। और जब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्डिनल नंबर्स जो हैं ये एडवर्ब के रूप में आते हैं तो आर्टिकल लगता नहीं इनसे पहले, तो दे का प्रयोग नहीं है। वरना ऑर्डिनल नंबर डिटर्मिनर के रूप में अगर आए तो दे का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। डेट के पहले ऑन लगाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या कह रहा है कि रिपोर्ट को फ्राइडे को शेयर किया गया सोशल मीडिया पर एक प्रेस ऑफिसर के द्वारा। प्रेस ऑफिसर कहाँ पे है, इस्लामाबाद में चाइनीज दूतावास है वहाँ पे। यद्यपि इसको पहले पब्लिश किया गया था 4 जून को, और उस दिन से लेकर अब तक ये बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या चाइनीज वेबसाइट्स पर शेयर कर दी गई है, ये कहना चाह रहा है। इससे आगे देखो, ऑन द चाइनीज साइड, तो चाइना की तरफ से, ऑन द चाइनीज साइड चाइना की तरफ से, इंडिया ओपनड अप न्यू टेरिटरी ऑन मैप। मतलब चाइना की जो साइड है ना LAC, जैसे ये LAC और इधर इंडिया, इधर चाइना। अब चाइना की साइड, ये वाली साइड, इस साइड में भारत ने क्या किया, ओपनड अप अ न्यू टेरिटरी, भारत ने एक नया क्षेत्र खोल दिया। ओपन अप खोलना, टेरिटरी क्षेत्र, ऑन द मैप, कहाँ पर, नक्शे पर, नक्शे बना दिया कि क्षेत्र हमारा है। इनकॉर्पोरेटेड पार्ट ऑफ द एरियाज, इनकॉर्पोरेट क्या है, यहां आ जाओ। इनकॉर्पोरेट का इंक्लूड है, सबसूम है, इंटीग्रेट है, एनकम्पास है, ये शामिल करने को बोलते हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड पार्ट ऑफ द एरियाज, और द एरियाज इसलिए क्योंकि जो क्षेत्र है उस चाइना के साइड, उस क्षेत्रों की बात है तो द लगा दिया इसने, निश्चित कर दिया। तो क्षेत्र के जो हिस्सा है उसको इनकॉर्पोरेट किया, शामिल किया, अंडर द लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जियांजिंग एंड तिब्बत इनटू इट्स लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अब ये हालांकि क्षेत्र आता किसके तहत है, ये आता है लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जिनजियांग। जिनजियांग चाइना में एक स्थान है, वहां के न्याय क्षेत्र में आता है, ठीक है। एंड तिब्बत है उसके न्याय क्षेत्र में आता है। इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, किसमें कर दिया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी बनाई 5 अगस्त को ही घोषणा ये कर दी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। जो स्पेशल स्टेटस था स्टेट का उसको खत्म कर दिया था भारत ने 5 अगस्त को, पिछले साल की बात है तो उसी की बात ये कर रहा है। अब कह रहा है कि चाइनीज साइड पर भारत ने क्या किया, भारत ने मतलब ऑन द चाइनीज साइड, इट साइड, अभी इट साइड दे रखा है ना, ये उस रिपोर्ट की बात कर रहा है, इट यहाँ रिपोर्ट के लिए। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि चाइनीज साइड में भारत ने क्या किया कि मैप के ऊपर एक क्षेत्र है, और वो क्षेत्र है जो कि वहाँ पे तिब्बत और जिनजियांग जुरिसडिक्शन में आता है, उस न्याय क्षेत्र में आता है। उस क्षेत्र को इसने दर्शाया मैप पर और उसको दिखाया कहाँ पर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में दिखा दिया। दिस फोर्स्ड इंडिया चाइना, अब भारत की इस हरकत से चाइना यहाँ पे क्या है, मजबूर हो गया। फोर्स इनटू का मतलब एक प्रकार से मजबूर कर देना कि यहाँ कूद पड़ा ये। तो दिस फोर्स्ड, दिस सब्जेक्ट है, फोर्स्ड यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे इंडिया सब्जेक्ट था तो ओपनड अप वर्ब थी। तो इसने चाइना को मजबूर कर दिया इनटू द कश्मीर डिस्प्यूट की, कश्मीर इशू में आ गया, ठीक है। क्योंकि लद्दाख जो बनाया भारत ने उसमें चाइना का भी थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट जो है भारत ने दर्शा दिया अपने मैप के अंदर। इसके कारण कश्मीर मुद्दे में ये भी कूद पड़ा। स्टिमुलेटेड चाइना एंड पाकिस्तान, स्टिमुलेट क्या है, एनकरेज, ट्रिगर, एक्टिवेट, प्रोड, उकसाना, भड़काना। और इस मुद्दे ने क्या किया, चाइना और पाकिस्तान को उकसा दिया तो टेरर काउंटर एक्शन, कि वो प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही करे। काउंटर एक्शन का मतलब आपने कोई एक्शन लिया, अगला काउंटर एक्शन लेगा, उसका जवाबी कार्यवाही करेगा, तो जवाबी कार्यवाही करे ऑन द कश्मीर इश्यू, कश्मीर मुद्दे पर। एंड ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड का मतलब बढ़ाना, ड्रामेटिकली नाटकीय रूप से, और इसने बढ़ा दिया, क्या बढ़ाया, डिफिकल्टी को, मुश्किलों को, नाटकीय रूप से। मुश्किलें किस में आ रही थी, रिजॉल्विंग द बॉर्डर इशू बिटवीन चाइना एंड इंडिया, कि भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने में, रिजॉल्व का मतलब सुलझाना, उस विवाद को सुलझाने में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उन प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया इसने। बात समझ में आ गई। तो ये पूरा माजरा ये है कि भी चाइनीज साइड के अंदर, चाइना यहाँ पे क्यों मतलब बीच में इंटरफेयर कर रहा है, तो उसका कारण गिनाया उस रिपोर्ट में कि लद्दाख के अंदर
जो मैप बनाया गया था उस मैप के अंदर वो उस क्षेत्र को दर्शाया गया है जो क्षेत्र मतलब यहाँ पे चाइना का जिनजियांग जुरिस्डिक्शन में आता है, तिब्बत जो है उसके जुरिस्डिक्शन क्षेत्र में आता है। भारत ने दर्शा दिया कि क्षेत्र हमारा है। इस कारण चाइना कश्मीर मुद्दे में आ गया और ये कारण था कि दोनों देश मजबूर हो गए काउंटर एक्शन लेने के लिए कश्मीर मुद्दे पर, और इसने भारत चाइना के बीच जो पहले चली आ रही सीमा विवाद है उसको सुलझाने में जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं को इंक्रीज कर दिया, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, बिटवीन के साथ में एंड लगता है, ये ध्यान रखेंगे आप। इससे आगे देखो, द आर्टिकल वॉज ऑथर्ड बाई वेंग शिडा। तो आर्टिकल वॉज ऑथर्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया है वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब सब्जेक्ट इसको देखकर, तो आर्टिकल किसके द्वारा आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया? आर्टिकल लिखा गया वाई वेंग सिडा, इसके द्वारा। इस व्यक्ति का नाम है हु इज, अब ये हु किसके लिए आ रहा है? इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। इज डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज एट द चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ये जो है वो कौन है? ये इनके पद का नाम है, ये डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर है किसके? इंस्टीट्यूट के। इंस्टीट्यूट कौन सा? साउथ एशियन स्टडीज। कहाँ पर? ये यहाँ पे, ये इतना बड़ा नाम दे रखा CICIR में डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पर काम करते हैं। अब इसी की बात कर रहा है। CICIR जो है वो क्या है? वो बीजिंग बेस्ड थिंक टैंक है, बीजिंग आधारित थिंक टैंक है। और थिंक टैंक के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन इसको देखकर इज, यहाँ पे इसको देखकर इज, सब्जेक्ट को देखकर वर्ब है ना, जो कि संबंधित है। एफिलिएटेड टू का मतलब संबंधित होना, तो ये यहाँ पे टू लगेगा, एफिलिएट में याद रखना है। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, राज्य सुरक्षा का जो मंत्रालय है उससे संबंधित है। चाइना टॉप इंटेलिजेंस बॉडी, और ये स्टेट सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी क्या है? ये चाइना की टॉप इंटेलिजेंस बॉडी है। ठीक है, खुफिया तंत्र है मतलब। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, हालांकि लंबी लाइनें नजर आ रही है। आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया? वेंग शिडा। वेंग शिडा कौन है उसका परिचय दिया। फिर CICIR में काम करते हैं। CICIR क्या है? ये बीजिंग आधारित एक थिंक टैंक है, और ये संबंधित किससे है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से है। ये क्या है? ये चाइना की इंटेलिजेंस बॉडी है। बहुत सिंपल सी बात, यहाँ पे समझना यह था कि एफिलिएट में टू आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलो आ जाते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। कह रहा है कि हमें विदेशी सरकारों से उनके नागरिकों को उनके देश भेजने के लिए निवेदन मिल रहे हैं। किसी को अपने देश भेज देना, स्वदेश वापसी करवा देने को बोलते हैं रिपैट्रिएट। ये वर्ड आपको ध्यान देना चाहिए, रिपैट्रिएट। मैं फिर बता दूं कि RAS में 5 क्वेश्चंस इसके आते हैं। 5 क्वेश्चंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना आता है। अगर आप अभी से जुड़े हुए हैं, RAS एग्जाम देते हैं, इसमें 80 नंबर की अंग्रेजी आती है, 80 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, वहाँ पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपसे। तो 5 क्वेश्चन तो ये पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल क्लियर आपके हो जाएंगे। न्यूज़पेपर से बहुत आपको हेल्प मिलेगी, बस आप जुड़े रहें, रेगुलर देखते रहें। कह रहा है कि हमें विदेशी सरकारों से उनके नागरिकों को उनके देश भेजने के लिए निवेदन मिल रहे हैं। किनको मिले निवेदन? हमें। तो हम प्राप्त कर रहे हैं निवेदन, तो हम सब्जेक्ट, ये वी। प्राप्त कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इसका मतलब प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लगाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग, ही इज गोइंग, शी इज लाफिंग, दे आर क्राइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो वी आर रिसीविंग, हमें मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? आवेदन। ये बन गया आपका सब्जेक्ट, ये बन गई आपकी वर्ब, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। भाई ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। अब किससे मिल रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन? विदेशी सरकारों से, तो फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स। और किस चीज के लिए मिल रही है निवेदन? कि भाई हमारे जो सिटीजन्स हैं, मतलब हमारे मतलब विदेशी सरकारों के, विदेशी सरकारों के सिटीजन्स क्या कहलाएंगे? देयर सिटीजन्स। उनको क्या कर दें? देश भेज दें, तो रिपैट्रिएट कर दें। बहुत सिंपल हो गया। सब्जेक्ट वी आया, क्या कर रहे हैं? वर्ब, तो आर रिसीविंग आया। ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट आया, कहाँ से? फॉरेन गवर्नमेंट से। किसके लिए? रिपैट्रिएट करने के लिए। कहाँ पर रिपैट्रिएट करना? किनको रिपैट्रिएट करना है? उनके सिटीजन्स को, तो देयर सिटीजन्स। विदेशी सरकारों के लिए देयर का प्रयोग किया है। इसके बाद देखो, गुरुवार के आंकड़ों के अनुसार जी नॉर्थ में 3668 केस, जबकि के ईस्ट में लगभग 3616 केस थे। तो गुरुवार के आंकड़ों के अनुसार आप यूं कर सकते हो, एज पर द डेटा ऑन थर्सडे, ये कर सकते हो। या फिर आप न्यूज़पेपर में एक चीज देखते हो, एज ऑन थर्सडे, ऐसा देखते हो ना। मेरे साथ बहुत आपने पढ़े हैं आर्टिकल्स, वहां पे हमने देखा है एज ऑन करके, अगर हम कोई डेट या डे डालते हैं, इसका मतलब उस दिन के हाल हैं। तो थर्सडे को जो आंकड़े मिले उसके अकॉर्डिंग जी नॉर्थ में इतने केस थे, तो जी नॉर्थ हैड ये केसेस। जबकि के लिए आ गया वाइल, के ईस्ट में इतने केसेस थे, तो के ईस्ट लगभग इतने थे, तो मैंने क्लोज लगा दिया। आप चाहो तो एक तरीके से और बना सकते हो कि के ईस्ट हैड, ऐसा कैसा बना दो इसको देखकर, कि जैसे यहाँ 3668 है, तो यहाँ पे ये केसेस लिखकर के ईस्ट हैड
है ना, अप्रोक्सीमेटली या अबाउट इतने केसेस, लेकिन मैंने कर दिया क्लोज तो इसका मतलब इसके लगभग, इसके नज़दीक थे इतने केसेस। कैसे भी कर सकते हो आप, चाहे ऐसे करो तो भी इसका मीनिंग ये निकलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे इसी लाइन के अकॉर्डिंग तो भी यही निकलने वाला है। बस आपको याद रखना था कि वाइल जबकि अर्थ देता है और एज ऑन से आप उस दिन के आंकड़े बता सकते हो। बाकी तो बहुत सिंपल था, थे मतलब पास्ट में तो लेके जाना ही था आपको। ये दूसरे का। और तीसरा सेंटेंस मैंने कोई न्यूज़पेपर से नहीं लिया है, ये गुलाबो सिताबो एक मूवी रिलीज हुई है, आपने देखा हो अमेजन प्राइम पे। मेरे पास कल मैसेज आया और मैंने ये मूवी देखी और मूवी मुझे सेंटेंस ये ठीक लगा कि आपको यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब पता होना चाहिए। वह चिढ़ा हुआ क्यों है, इसको आप क्या करेंगे, ये चीटेड ऑफ नहीं है, चीज्ड ऑफ है, CHEASED, चीज्ड ऑफ, ये आप लिखेंगे। वह चिढ़ा हुआ क्यों है, वाई इज ही चीज्ड ऑफ। तो थोड़ा सा आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो आज से। आप चिढ़े हुए क्यों हो, वाई आर यू चीज्ड ऑफ, है ना। मैं चिढ़ा हुआ हूं, आई एम चीज्ड ऑफ। वह चिढ़ा हुआ है, ही इज चीज्ड ऑफ। सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाएं, अफर्मेटिव बनाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि चीज ऑफ का प्रयोग करें। अनॉय करना, इरिटेट करना बोलते हैं। बस मैंने मूवी देखा, मुझे ठीक लगा सेंटेंस, मैंने शामिल किया। तो ये आपका सेशन था सैटरडे का। अब हमारी मुलाकात होगी संभवतः मंडे को, वही 5 बजे शाम को, हिंदू एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।